ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं के बारे में डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि और उनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि कौन से कवि रीति सिद्ध काव्य धारा के हैं, कौन से रीतिबद्ध और कौन से रीतिमुक्त काव्य धारा के। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो मैं वही सारे पॉइंट लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। रीतिकाल का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। रीतिकाल का वर्गीकरण, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि रीतिकाल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिमुक्त काव्य धारा और रीतिसिद्ध काव्य धारा। तो ये तीनों काव्य धारा के कवि और उनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे डिटेल में। तो रीतिबद्ध काव्य धारा क्या है? रीति लक्षण के बंधन से बना हुआ काव्य है। इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? केशवदास, कृपाराम, देव, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा क्या है? रीति या ब्याह बंधनों से मुक्त काव्य है। कौन सा रीति मुक्त काव्य धारा क्या है? रीति या ब्याह बंधनों से मुक्त काव्य है। इसके प्रमुख कवि कौन है? कवि पूछ लिए जाते हैं कि कौन से कवि किस काव्य धारा के हैं। तो इसके प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा क्या है? इसमें लक्षण ग्रंथ का आधार तो नहीं अपनाया गया, परंतु लक्षण ग्रंथों का प्रभाव स्पष्ट है। तो इस काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी लाल। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिहारी लाल किस काव्य धारा के कवि हैं। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। सेनापति किस काव्य धारा के हैं? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी लाल, सेनापति, रसनिधि, हठीजी, नृपशंभु, राम सहाय दास, प्रजनेश आदि क्या है? रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो इस वीडियो में हम रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों, उनकी रचनाओं में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? प्रतिनिधि कवि कौन है? केशवदास। प्रमुख कवि कौन है? केशवदास रीतिबद्ध काव्य धारा के। तो इनके बारे में जान लेते हैं। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी ओरछा, बुंदेलखंड, बेतवा नदी के तट पर हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1617 ईस्वी में। बड़े भाई इनके बलभद्र मिश्र, जो कि ब्रजभाषा के कवि हैं। छोटे भाई कल्याण हैं। इनके पिता का नाम है पंडित काशीनाथ मिश्र। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? केशवदास। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो केशवदास क्या है? प्रतिनिधि कवि हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के। और शुक्ल जी ने इन्हें भक्ति काल के अंतर्गत नहीं माना है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि शुक्ल जी ने किसे भक्ति काल के अंतर्गत नहीं माना है? तो किसे? केशवदास को। रीति काल का प्रवर्तक कौन है? केशवदास। क्वेश्चन एक भी बनता है कि रीति काल के प्रवर्तक कौन है? तो केशवदास जो हैं रीति काल के प्रवर्तक हैं। रीति काल का प्रवर्तक इन्हें केशवदास को किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। आश्रयदाता कौन है इनके? देखिए, रीति काल के जो कवि हैं अपने आश्रयदाताओं के आश्रय में रहते थे और उन्हीं की प्रशंसा में क्या करते थे? रचनाएं करते थे। तो आश्रयदाता भी पूछ लिया जाता है कि रीति काल के कवियों के आश्रयदाताओं के बारे में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो केशवदास के आश्रयदाता कौन थे? इंद्रजीत जो थे ओरछा नरेश थे। और वीर सिंह देव भी इनके आश्रयदाता थे, जो कि इंद्रजीत के क्या थे? इंद्रजीत सिंह के भाई थे। तो इनके आश्रयदाता कौन है? इंद्रजीत सिंह और वीर सिंह देव इनके क्या थे? आश्रयदाता थे। नाभादास ने इन्हें क्या कहा है? उड़गन केशवदास कहा है। क्वेश्चन बनता है कि केशवदास को उड़गन केशवदास किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा है। इनका उपनाम क्या है? वेदांती मिश्र इनका उपनाम है। कि केशवदास जो थे निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। केशवदास अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। इनका गुणार्थ के संबंध में इनकी जो पंक्ति है जान लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कवि को दीन न चहे विधाई, पूछे केशव की कविताई। एक गुणार्थ के संबंध में इन्होंने कहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति पॉइंट है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। किसने कहा है? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। भूषण बीनु न विराज ही कविता वनिता मित, ये प्रसिद्ध पंक्ति है, इनका प्रसिद्ध कथन है। किसका? केशवदास का। तो ये कभी कभी कथन भी पूछ लिया जाता है। तो भूषण बीनु न विराज ही कविता वनिता मित, प्रसिद्ध कथन किसका है? केशवदास का है। केशव को कोर्ट का कवि कहा है, माना है किसने? डॉक्टर विजय पाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया, जो कि मुक्तक काव्य है, 16 प्रभाव प्रकाश खंड है, और श्रृंगार रस का वर्णन है इसमें। नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। रुद्र भट्ट की श्रृंगार तिलक रचना पर आधारित है। रसिक जनों को ध्यान में रखकर लिखित इस रचना में केशव सच्चे कवि के रूप में नजर आते हैं। किस रचना में? रसिक प्रिया जो इनकी रचना है। कवि प्रिया जो इनकी रचना है, इसमें 16 प्रकाश, काव्य दोष, कवि भेद, कवि रीति, रस, अलंकार और 12 मासा का वर्णन है। केशव ने यह रचना अपने आश्रयदाता इंद्रजीत की गणिका राय प्रमीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। तो कवि प्रिया की रचना किस उद्देश्य से की है इन्होंने? इंद्रजीत सिंह की गणिका राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से ये रचना की थी। कौन सी रचना? कवि प्रिया। रामचंद्रिका जो है क्या है? महाकाव्य है। 39 क्या है इसमें? प्रकाश है, 39 प्रकाश है। ये रामचंद्रिका जो इनकी रचना है वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। वाल्मीकि की रचना क्या है? रामायण जो इनकी रचना है किसकी? वाल्मीकि की। तो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है इनकी रामचंद्रिका। और ऐसा कहा जाता है कि केशवदास की जो रामचंद्रिका है वो वाल्मीकि के सपने पे कहने पर इन्होंने इसकी रचना की थी। रामचंद्रिका को फुटकर कवित्व का संग्रह कहा है किसने? पीताम्बर दत्त भट्टवाल ने कहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचंद्रिका को फुटकर कवित्व का संग्रह केशवदास की जो रचना रामचंद्रिका है को फुटकर कवित्व का संग्रह किसने कहा है? तो पीताम्बर दत्त ने कहा है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब कहा है। इनकी जो रामचंद्रिका है इसको छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। केशव को सर्वाधिक सफलता किससे मिली थी? संवाद योजना से मिली है। तो गुमान कवि रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्णचंद्रिका लिखी है। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कौन सी कवि क्या लिखी है? कृष्णचंद्रिका लिखी है। रामचंद्रिका में न तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो सकी है, न ही उसमें ऐसी महत्व प्रेरणा ही देखने को दिखाई देती है जिसके अभिभूत होकर कवि ने रचना की है। तो किसने कहा है? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने कहा है। किसके संदर्भ में कहा है? केशवदास की रचना को रामचंद्रिका के संदर्भ में कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति के दाव पेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। ऐसा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रतन बावनी इनकी जो रचना है छंद छप्पय, प्रबंध काव्य और वीर गीत, ओरछा के राजकुमार रत्नसेन और अकबर के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। किसमें? रतन बावनी जो इनकी रचना है। वीर सिंह देव चरित्र जो है इसमें 33 प्रकाश, प्रबंध काव्य वीर सिंह देव के चरित्र पर आधारित एक काव्य है। और जहांगीर जसचंद्रिका की जो रचना है प्रबंध काव्य है। जहांगीर के यश और वैभव संबंधित प्रशस्ति काव्य है ये। विज्ञान गीता जो इनकी रचना है क्या है? प्रबंध काव्य है। 21 प्रभाव, कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद किया गया है और दार्शनिक सिद्धांतों का निरूपण किया गया है विज्ञान गीता में। छंदमाल जो इनकी रचना है छंदों का वर्णन है 2 भागों में। पहले भाग में 77 वार्णिक छंद है, दूसरे भाग में 26 मात्रिक छंद है। 12 मासा जो है शिक्षा क्षेप के अंतर्गत 12 मासा का वर्णन किया गया है। सिख नक में सिख से नक तक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यह राय प्रवीण को नक सिख की शिक्षा देने हेतु लिखी गई थी। कौन सी? सिख नक। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार नक सिख नक और 12 मासा पहले कवि प्रिया के अंतर्गत थे, बाद में ये पृथक और प्रचारित हुई। लाला भगवान दीन ने केशव को नक सिख रचना का उल्लेख किया गया। भगवान दीन ने केशव की नक सिख रचना का उल्लेख किया है। केशव के आचार्य को प्रमाणित करने वाली रचनाएं कौन कौन सी हैं? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला।
केशव की कवि प्रिया अलंकार पर आधारित है, रसिक प्रिया रस पर आधारित है और छंदमाला छंद पर आधारित इनके 3 काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। तो केशव की प्रबंध काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं जान लेते हैं। रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर चंद्रिका, रामचंद्रिका। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं, कौन कौन से, वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका। तो ये रहे केशवदास के बारे में। हम भूषण के बारे में जान लेते हैं। ये भी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, जिनका जन्म कब हुआ था 1613, मृत्यु 1715 ईस्वी। रीतिबद्ध काव्य धारा एवं वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी रचनाओं में वीर रस देखने को इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है। तो ये वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं और रीतिबद्ध काव्य धारा और वीर रस के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि रीतिकाल का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। भूषण को कहा जाता है। भूषण की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है, वीर रस की प्रधानता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनका जन्म तिकवापुर कानपुर में हुआ है। ये चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दी है। तो इनको कवि भूषण की उपाधि किसने दी है, सोलंकी राजा रुद्र ने इनको कवि भूषण की उपाधि दी है। तब से भूषण नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है, घनश्याम है। जबकि गणपति चंद्र गुप्त ने इनका वास्तविक नाम पतिराम या मनीराम मानते हैं। इनका कई राजाओं से संबंध है, राजाश्रय प्राप्त है इनको। किंतु मन के अनुकूल आश्रयदाता कौन है, छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के पौत्र शाहजी और छत्रसाल बुंदेला के राज दरबार से भी इनका संबंध था। तो इनके आश्रयदाता कौन थे, छत्रपति शिवाजी। पन्ना के राजा छत्रसाल के यहाँ इनका बड़ा सम्मान था। एक बार महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा भी लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था, क्या कहा है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्रसाल की पालकी लगाने पर इन्होंने क्या कहा, तो शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। तो इन्होंने क्या कहा था कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। इनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इनके 3 और भी ग्रंथ हैं, कौन कौन से, भूषण विलास, दूषण विलास और भूषण हजारा, जो कि तीनों अनुपलब्ध है। मतलब ये तीनों रचनाएं अनुपलब्ध है, मतलब उपलब्ध नहीं है। भूषण चिंतामणि और मतीराम के क्या हैं, भाई हैं। ये राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। शिवराज भूषण जो है इनकी रचना, उसमें 382 छंदों में लिखित अलंकार ग्रंथ है। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का विवेचन हुआ है। चंद्रालोक और मतीराम के ललित लाम पर आधारित है। शिवा बामनी जो है महाराष्ट्र की शिवाजी की प्रशंसा में रचित रचना है। छत्रसाल दशक जो है छत्रसाल की प्रशंसा में रचित 10 पद्यों की कृति है। शिवाजी और छत्रसाल भूषण के नायक हैं। शिवाजी और छत्रसाल जो हैं दोनों क्या हैं, भूषण के नायक हैं, जिन्हें आधार बनाकर भूषण ने वीर रस से ओत-पोत वीरतापूर्वक रचनाएं की है। यही दोनों इनके क्या है, नायक हैं। इन्हीं को आधार बनाकर इन्होंने वीर रस से ओत-प्रोत रचनाएं की है। भूषण की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। शैली कौन सी है, ओजपूर्ण मुक्तक शैली है। इनके काव्य में ओज गुण की प्रधानता है एवं छंद, कवित्व और सवैया भी है। चिंतामणि त्रिपाठी, ये भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो इनका जन्म 1609 ईस्वी में तिकवापुर कानपुर में हुआ था। मृत्यु 1680 से 85 ईस्वी के बीच हुई है। और ये चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर, ये चारों क्या है, भाई हैं। चिंतामणि त्रिपाठी ने कई ग्रंथों में अपना नाम क्या बताया है, मणिमाल रखा है। चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन से हैं, रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, कवित्व विचार, काव्य प्रकाश, रामायण, ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में वर्ण विषय निम्न अनुसार हैं। तो जान लेते हैं। रस विलास जो इनकी रचना है, रस विवेचन पर से संबंधित ग्रंथ है। आधार भानुदत्त की रसमंजरी, रसतरंगिणी, धनंजय का रस रूपक और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। श्रृंगार मंजरी जो है नायक नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। आंध्र के संत अकबर शाह के श्रृंगार मंजरी संस्कृत ग्रंथ का यह ब्रज भाषा में अनृत रचना है। छंद विचार पिंगल जो है नागपुर के सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहते हुए उन्हीं के नाम पर यह रचित रचना है। इसमें प्राकृत प्रगल्भ था भट्ट केदार के वृत्त रत्नाकर के आधार पर कृष्णचरित का वर्णन है।
कविकुल कल्पतरु जो है इसमें काव्य प्रकाश मम्मट और प्रताप रुद्र, यशोभूषण विद्यानाथ, दस रूपक धनंजय, श्रृंगार मंजरी अकबर शाह, रस रंगिणी और रस मंजरी भानुदत्त के आधार पर काव्य के दशांगों का निरूपण हुआ है। रीतिकालीन आचार्यों में प्रथम कौन है? चिंतामणि। रीतिकालीन आचार्यों में प्रथम चिंतामणि त्रिपाठी के विषय में रामचंद्र शुक्ल का मत क्या है? क्या कहते हैं कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे हैं। इनकी भाषा में ललित सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में उत्कृष्ट कवि हैं। तो ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि के संदर्भ में कहा है। तो ये पंक्ति या पंक्ति दे दी जाएगी, पूछा जाता है किसका कथन है, किसके संदर्भ में कहा है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। कुलपति मिश्र ये भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। महाकवि बिहारी के क्या है? भांजे हैं। कौन? कुलपति मिश्र जो हैं महाकवि बिहारी के भांजे। और आगरा के माथुर चौबे कुलपति मिश्र का रचना काल क्या है? 1667 से 1686 ईस्वी तक माना जाता है। इनका जन्म स्थान क्या है? आगरा। पिता परशुराम हैं और आश्रयदाता कौन है? राम सिंह है। भूषण के समकालीन, ये किसके समकालीन है? भूषण के समकालीन। कुलपति मिश्र को मिश्र बंधु विनोद ने भूषण काल के अंतर्गत परमोत्तम कवियों में स्थान दिया है। सुखदेव मिश्र ने इन्हें भारी आचार्य कहा है। तो कुलपति मिश्र को किसने भारी आचार्य कहा है? तो सुखदेव मिश्र ने कहा है। ये ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। तो ध्वनिवादी आचार्य कौन माने जाते हैं? कुलपति मिश्र माने जाते हैं। इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रस रहस्य, द्रौड़ पर्व, युक्ति तरंगिणी, नखशिख और संग्राम सार। और इनकी क्या है? रचनाएं हैं। संग्राम सार जो है महाभारत के द्रौड़ पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। गुड़ रस रहस्य और दुर्गा भक्ति चंद्रिका इनकी अन्य रचनाएं भी लोग बताते हैं। रस रहस्य जो है इनकी रचनाएं, ये क्या है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। जिसकी रचना आश्रयदाता राम सिंह, इनकी आश्रयदाता कौन थे? राम सिंह की आज्ञानुसार हुई थी। नायक नायिका भेद को छोड़कर सभी काव्यांगों का वर्णन इसमें मिलता है। केवल नायक नायिका के भेद को छोड़कर सभी काव्यांगों का वर्णन मिलता है। इसमें मम्मट के काव्य प्रकाश का आधार लिया गया है। विश्वनाथ के साहित्य दर्पण व केशवदास की रसिक प्रिया का भी प्रभाव है। इसमें किसमें? रस रहस्य जो इनकी रचना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखिए रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, के संदर्भ में क्या कहा है, रस रहस्य के संदर्भ में क्या कहा है। रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है। इसमें कहीं कहीं गद्य वार्तिक भी है, पर गद्य परिमार्जित न होने के कारण जिस उद्देश्य यह ग्रंथ लिखा गया है वह पूरा न हुआ। इस ग्रंथ का जैसा प्रचार चाहिए था न हो सका। ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसके? रस रहस्य जो इनकी रचना है इसके संदर्भ में। कुलपति मिश्र जो है पहले आचार्य थे, कभी बाद में। आचार्य क्रम की दृष्टि से कुलपति मिश्र का स्थान अपने युग के कवियों में प्रथम स्थान है, परंतु काव्य शास्त्र में इनका स्थान द्वितीय श्रेणी का है। आचार्य तत्व में इन्होंने सोमनाथ और प्रताप शाही को प्रभावित किया है। भिखारी दास के बारे में जानते हैं। ये भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनका जन्म तिथि जो है अज्ञात है। जन्म स्थान इनका ट्योगा गांव प्रतापगढ़ में हुआ था। मृत्यु इनका रोहतांग बिहार में हुआ है, रोहतास बिहार में हुआ है। रचना काल इनका 1721 से 1751 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रस सारांश, शतरंग शतिका, छंदोड़ाव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा। रस सारांश रस से संबंधित इसकी रचना है। इसमें नायक नायिका का विस्तार से विवेचन मिलता है। इसमें इसके संक्षिप्त संस्करण का नाम तेरीज रस सारांश है। काव्य निर्णय प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वीराज के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय काल में रचित यह रचना है। छंदोड़ा व पिंगल जो है ये भिखारी दास के छंद पर रचित प्रसिद्ध रचना है। यह भी हिंदुपति सिंह के समय में लिखा गया है। रस सारांश, श्रृंगार निर्णय और छंदोड़ा पिंगल भिखारी दास के 3 काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। किसके? भिखारी दास के।
शब्द नाम प्रकाश भिखारी दास का शब्दकोश है और शतरंग शतिका शतरंज पर रचित रचना है इनकी। भिखारी दास आचार्य और कवि दोनों थे। शुक्ल जी ने इन्हें आचार्य से अधिक कवि माना है। देव की रचना जाति विलास की भांति इन्होंने निम्न वर्गीय स्त्री जैसे नाइन, धोबिन, कुमारिन इत्यादि का वर्णन नायिका के रूप में न कर द्वितीय के रूप में किया है। किसके? रसाभाव के डर से। भिखारी दास का कथन है, देखिए इनका कथन जो है, आगे के कवि सुकवि रीजी हैं तो कविताएं न तो राधा कनाई सुमिरन को बहाने। तो ये पंक्ति दे दी जाती है, पूछी जाती है किसका कथन है, तो भिखारी दास का कथन है, जो कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। मतीराम का जन्म मृत्यु को लेकर मतभेद है। पिता इनके कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। मतीराम आचार्य और कवि चिंतामणि भूषण के भाई हैं, जिसका उल्लेख वंश भास्कर और तजकरिए सर्व आजाद हिंदी में हुआ है। इनका जन्म 1617 तिकवापुर जिला कानपुर में माना जाता है। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं? फूल मंजरी, और फूल मंजरी में कितने दोहे हैं? 60 दोहे हैं। प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन है फूल मंजरी में। रसराज, ललित लाम में 100 अलंकारों का वर्णन है। अलंकार 85 का। मतीराम सतसई और वृत्त कौमुदी इनका अन्य नाम छंदसार संग्रह है। मतीराम के अन्य ग्रंथ कौन से हैं? साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार। फूल मंजरी के प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम है, जिसके श्लेष अर्थ में नायिका का नाम मिलता है। इसी रचना में मतीराम की जन्म तिथि का अनुमान लगाता है, मतलब इसी रचना से इनकी जन्म तिथि का अनुमान लगता है। ये जहांगीर के आश्रय में लिखी गई थी। किसके आश्रय में लिखी गई थी? जहांगीर के आश्रय में। रसराज जो है मतीराम की प्रसिद्धि का मूलधार है, मतलब मतीराम को किससे प्रसिद्धि मिली थी? रसराज इनकी रचना से। बिहारी सतसई के समान प्रसिद्ध इनका रचना काल 1633 से 1643 के बीच ठहरता है। श्रृंगार रस एवं नायिका भेद से संबंधित यह रचना है और रसिक जनों का कंठहार है ये। ललित ललाम जो है वो बूंदी नरेश दीवान भाव सिंह के आश्रय में रचित एक अलंकार ग्रंथ है। शुक्ल जी के अनुसार मतीराम का छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। मतीराम सतसई में दोहों की सरसता बिहारी के दोहों के समान है। बिहारी सतसई के समान है उनकी जो दोहे हैं। 1683 ईस्वी के आसपास बिहारी सतसई की प्रेरणा पर मतीराम सतसई का संकलन किन्हीं भूप गोपनाथ के लिए की गई थी। महत्वपूर्ण कथन है। और रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर किसी कवियों में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने किसके संदर्भ में कहा है? मतीराम के संदर्भ में कहा है। नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान बिहारी के समान इन्होंने मजाक नहीं किया है। इनके भाव व्यंजन व्यापारों की श्रृंखला सीधी सरल है, बिहारी के समान चक्करधार नहीं है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने मतीराम के संदर्भ में कहा है। मतीराम का आधार फलक कैनवास बहुत बड़ा नहीं है, पर अपने सीमित क्षेत्र में उन्होंने कमाल की चित्रपटुता दिखाई है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मतीराम के संदर्भ में कहा है। देव कवि ये भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनका जन्म 1730 और 1673 ईस्वी में हुआ है। इनकी मृत्यु जो है संवत 1824 से 25 मानी जाती है। ये इटावा उत्तर प्रदेश के सनातन ब्राह्मण थे। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय से दीक्षित थे। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कितने ग्रंथों का? रामचंद्र शुक्ल ने देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। तो ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से ग्रंथ हैं। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास। रस विलास, भाव काव्य रसायन, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास। ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिख और प्रेम दर्शन, ये 23 ग्रंथ हैं इनके। देव माया प्रपंच शीर्षक
नाटक भी मिलता है जो संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित है। नायिका भेद की रचना करने वाले कवियों में देव का स्थान सबसे ऊंचा है। और अलंकार निरूपण में देव ने केशवदास का अनुसरण किया है। अलंकार निरूपण में देव ने किसका अनुसरण किया है? केशवदास का अनुसरण किया है। रसलीन ये भी रीतिबद्ध काव्यधारा कवि है। इनका जन्म 1699, मृत्यु 1750 ईस्वी में है। इनका जन्म स्थान है बिलग्राम हरदोई के बिलग्राम में हुआ था। इनका मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रसलीन जो कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, इनका मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी हैं। इनके गुरु का नाम है मीर तुफैल अहमद। रसलीन रसवादी आचार्य थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अंग दर्पण में नक्सिक वर्णन अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार, ये पंक्ति अंग दर्पण की प्रसिद्ध पंक्ति है। और रस प्रबोध जो है रस विषयक है। श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विवेचन किया गया है। पद्माकर भी क्या है? रीतिबद्ध काव्यधारा कवि हैं। इनका जीवन वृत्त है 1753, सागर मध्य प्रदेश। मृत्यु 1833 ईस्वी, कानपुर। पिता मोहनलाल भट्ट हैं। कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? जयपुर नरेश प्रताप सिंह के द्वारा दी गई थी। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जयपुर नरेश प्रताप सिंह के द्वारा। सरदार अदा के आग्रह पर हितो प्रदेश का अनुवाद किया था इन्होंने। और पद्माकर ने अपने काव्य में होली एवं अन्य त्योहारों का वर्णन रस विभोर होकर किया है। रीतिकालीन काव्यधारा के अंतिम चरण के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं ये। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? हिम्मत बहादुर बिरदावली जो कि वीर रस प्रधानता है इसमें। पद्माभरण में अलंकार, इनकी पद्माभरण जो रचना है अलंकार का विवेचन किया गया है। और जगत विनोद में प्रताप शाही के पुत्र जगत सिंह के नाम पर रचित नवरस निरूपण लक्षण ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा है। ये पद्माकर की जगत विनोद रचना को रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा है। प्रबोध 50 वैराग्य और भक्ति रस संबंधित रचना है। और गंगा लहरी जो है बंगला कवि पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी का अनुवाद है। गंगा लहरी को अंतिम समय में कानपुर के गंगा तट पर रहते हुए लिखा था और यह इनका अंतिम ग्रंथ है। अन्य ग्रंथ हैं प्रताप सिंह बिरदावली, ईश्वर पचीसी, कली पचीसी। एक कली पचीसी में इन्होंने क्या किया है? कलयुग का वर्णन किया है। पद्माकर जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्ति कौन सी है? एक पंक्ति नोट कर लीजिएगा, पंक्ति पूछ ली जाती है। फागु की भीर अभीरिन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। तो इन्होंने अपने रचनाओं में त्योहारों का होली जैसे त्योहारों का वर्णन किया है। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के अन्य कवि और कौन से कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो सुखदेव हैं, इनकी रचना है रस रत्नाकर, रसार्णव, वृत्त विचार, अध्यात्म प्रकाश और तोष निधि भी हैं। इनकी रचनाएं हैं सार सुधा निधि, विनय शतक, नखशिखा। महाराज जसवंत सिंह भी हैं, तो इनकी रचनाएं कौन सी हैं? भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांत सार, अफरोज सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास और सिद्धांत बोध। सोमनाथ इनका उपनाम क्या है? शशिनाथ। इनकी रचनाएं हैं रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, सुजान विलास। कालिदास त्रिवेदी, वर वधु विनोद, कालिदास हजारा, जंजीरा बंद। लाल कवि की रचनाएं क्या है? छंद प्रकाश। दुल्हा की रचनाएं है कवि कुल कंठावरत। पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कवि कुल कंठावरत किसकी रचनाएं हैं? तो दुल्हा जो कि रीतिबद्ध काव्यधारा कवि हैं उनकी रचनाएं हैं। गोप कवि की रचनाएं हैं रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। प्रताप शाही की रचनाएं हैं व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास, इनकी रचनाएं हैं। बेनी प्रवीण की रचनाएं हैं नव रस तरंग। ग्वाल कवि की रचनाएं है साहित्यानंद, कवि दर्पण, रसिकानंद, यमुना लहरी, हमीरहट और भक्त भावन। माखन कवि की रचना है छंद विलास और याकू कवि की रचना है रसभूषण। तो ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि उनकी रचनाएं हैं और उनसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बनते हैं एग्जाम में वे भी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा।
और उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।